नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है संपत्ति। राहुल अब अपने कैरियर में एक सफल मुकाम हासिल कर चुका था। अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर उसने अच्छी नौकरी पा ली थी, जिससे उसे हर महीने एक शानदार तनख्वाह मिलती थी। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और इसके साथ ही उसके विचार भी बदलने लगे। अपने पैरों पर खड़ा होने और आर्थिक स्वतंत्रता मिलने के बाद उसे लगने लगा कि वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र है और जो चाहे कर सकता है। पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर अपनी माँ से उलझने लगा, चाहे वह घर के किसी भी मुद्दे पर हो। या यह वही माँ थी जो राहुल की हर खुशी के लिए किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार रहती थी। माँ को यह बदलाव बहुत अखरता था, लेकिन वह चुपचाप सहती रही। राहुल के पिता ने कई बार उसे समझाया कि माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन राहुल उन्हें यह कहकर टाल देता, अब मेरी जिंदगी है और इसे अपने तरीके से जीने का यही समय है। आपकी तरह जिंदगी भर इंतज़ार करने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे अपनी जिंदगी का हर पल भरपूर जीना है। राहुल की पत्नी रिया एक सादा और विनम्र स्वभाव वाली लड़की थी। शादी के बाद जब वह इस परिवार का हिस्सा बनी तो अब उसने अपने सरल स्वभाव से जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। राहुल का नौकरी के साथ एक बड़ा फ्रेंड सर्कल भी था। उसके दोस्त सभी कामयाब और आधुनिक विचारों वाले थे। वह हमेशा राहुल को नई नई चीज़ों के लिए प्रेरित करते रहते, खासकर लाइफ स्टाइल से जुड़े मुद्दों पर। राहुल भी अपनी पत्नी रिया से कई बार कहता कि उसे भी अपने पुराने तौर तरीके छोड़ने चाहिए और आधुनिक जीवन शैली अपनानी चाहिए। राहुल अक्सर कहता, रिया ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, तुम्हें भी तो एक बेहतर और शानदार जिंदगी मिले, मुझे खुशी होगी। रिया बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, मुझे जीवन में भव्यता नहीं, सादगी चाहिए। जीवन की असली गुणवत्ता इसी में है कि हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और अपने संबंधों को सहेजें। राहुल रिया की इस बात पर हंस देता और सोचता कि रिया अभी भी पुराने ख्यालों में उलझी हुई है। वह अपनी पत्नी को आधुनिक बनाना चाहता था, लेकिन रिया ने अपने सादगी भरे जीवन के सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक राहुल के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। स्थिति नाजुक थी और डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू करने को कहा। 2 लाख की रकम पहले ही इलाज के लिए जमा की जा चुकी थी, लेकिन अब 3 लाख की और ज़रूरत थी। राहुल को पता नहीं था कि इतने पैसे इतनी जल्दी कहाँ से आएंगे। उसने अपने कई दोस्तों को मदद के लिए फ़ोन किया, जिनके साथ वह अक्सर मौज मस्ती करता था, लेकिन दोस्तों में से किसी ने भी उसकी मदद करने की पेशकश नहीं की। किसी ने कहा कि इस समय वह खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो किसी ने कोई और बहाना बना दिया। राहुल निराश और उदास होकर अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठ गया। उसके मन में उन सभी पलों की यादें तैरने लगी जब उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में हजारों रुपए खर्च किए थे, और आज जब उसे मदद की ज़रूरत थी तो उन सब ने मुंह मोड़ लिया। वह विचारों में डूबा हुआ था, तभी रिया वहां टिफिन लेकर पहुंची। उसने राहुल के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी और प्यार से उनके पास बैठ गई। आपने कुछ खाया है या नहीं? ऐसे भूखे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आपको पिताजी के लिए मजबूत बनना होगा। मैं यहाँ उनके पास रुकती हूँ, आप बाहर जाकर पैसों का इंतज़ाम करिए। रिया ने उसे हिम्मत दी। रिया की बात सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी दिल से रिया को बताया, मैंने सभी दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी मदद के लिए
हाँ नहीं की। सभी ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। अब मुझे समझ में आ गया है कि ये दोस्ती सिर्फ मौज मस्ती तक सीमित थी। कई पार्टियों में मैंने हजारों रुपए खर्च किए, लेकिन आज ज़रूरत के समय कोई भी मेरे पास मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। रिया ने उसे दिलासा देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही तो माँ हमेशा कहती थी कि फिजूल खर्ची छोड़ो और बचत पर ध्यान दो। खैर, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। कितने पैसे चाहिए? 3 लाख रुपए और चाहिए, लेकिन तनख्वाह मिलने में अभी वक्त है, राहुल ने उदासी से कहा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी सारी ख्वाहिशें मैंने बचा कर रखी है। राहुल चौंकते हुए बोला, मतलब? रिया ने समझाया, आप हर महीने मेरे लिए नए कपड़े, गहने और दूसरी चीज़ों के लिए पैसे देते थे, लेकिन मैंने इन पैसों को खर्च नहीं किया। आपके कहने पर भी मैंने इन्हें संभाल कर रखा। मैंने उन पैसों को एक जगह जमा कर लिया। पिताजी के इलाज के लिए जो 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, उसमें से 2 लाख मेरे पास हैं और 1 लाख मैंने अपने भाई से उधार ले लिया। रिया की इस बात पर राहुल का दिल गर्व और कृतज्ञता से भर गया। उसने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, रिया, तुमने आज सिखा दिया कि जीवन का असली मतलब क्या है। मैं सिर्फ दिखावे में उलझा हुआ था, पर तुम्हारे संस्कार और समझ ने आज हमें इस मुश्किल घड़ी से बचा लिया। रिया ने विनम्रता से सिर झुका लिया। पास ही बैठी राहुल की माँ यह सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में संतोष और गर्व भी था। उन्होंने रिया को गले से लगा लिया और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनके बेटे को ऐसी समझदार और संस्कारी जीवन साथी मिली है। रिया के इस कदम ने राहुल को सिखा दिया था कि जिंदगी में असली संपत्ति दिखावा नहीं, बल्कि अपने रिश्तों की सच्ची समझ और अपनापन है। उसने महसूस किया कि रिया के सादगी भरे जीवन के सिद्धांत ही असल में जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का सहारा बने। वह अपने मित्रों के फरेब और बनावटी चकाचौंध में समय बर्बाद कर रहा था, जबकि उसकी असली पूंजी उसके परिवार और उसकी सादगी थी। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, फैमिली